देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें बिहार की 2 सीटें भी शामिल हैं। यहां कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच रही। मोकामा और गोपालगंज में किसने लहराया जीत का परचम, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बिहार में मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी का मुख्य मुकाबला माना जा रहा था और नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हुआ भी। मोकामा में जहां आरजेडी को जीत मिली तो वहीं गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी ने नीलम देवी को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं गोपालगंज सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी थी। काउंटिंग के 20वें राउंड तक गोपालगंज में आरजेडी बीजेपी से 1135 वोटों से आगे थी। इसके बाद बाकी 4 राउंड की काउंटिंग हो जाने पर स्थिति साफ हुई, क्योंकि 20वें राउंड के कुछ देर पहले तक बीजेपी आगे थी, लेकिन फिर हुआ बड़ा फेरबदल। 19वें राउंड में लगभग 59 वोट से बीजेपी आगे थी। गोपालगंज में कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2183 वोटों से हराया है। गोपालगंज में बीजेपी 70,053 वोट से आगे रही, वहीं आरजेडी 67,870 वोटों से पीछे रही। वहीं 20वें राउंड में 1000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी आगे हो गई। गोपालगंज में कुसुम देवी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कुसुम देवी ने कहा कि पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सबकी जीत मेरी ही जीत है। जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसे हमें पूरा करना है। बात अगर मोकामा उपचुनाव की करें तो यहां आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। नीलम देवी 16,741 वोट से चुनाव जीती हैं। 21वें राउंड में नीलम देवी को 79,168 वोट मिले, वहीं सोनम देवी को 62,758 वोट मिले। अनंत आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए। जीत का जश्न जोर शोरों से मनाया जा रहा है। नीलम देवी ने अपनी जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारी जीत पहले से ही तय थी। मैंने पहले ही कहा था कि मोकामा में कोई टक्कर ही नहीं है। वोटिंग की एक सिर्फ औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। नीलम देवी ने कहा कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, यहाँ जनता किसी बहकावे में नहीं आएगी। हमारे पति अनंत सिंह ने मोकामा की जनता का विकास किया, उसका हमको आशीर्वाद मिला है। बहरहाल दोनों ही सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहा ये भी स्पष्ट हो चुका है, मगर जनता ने जिस उम्मीद से इन प्रत्याशियों को जिताया है, क्या वो उम्मीद बरकरार रह पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।